हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन पे जहां पर मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो डिस्कस करने जा रही हूँ एसएससी जेई 2023 के लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। जो चेंजेस हैं सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस है, बहुत बड़ा चेंज है, आप लोगों को पता ही है। हमने ऑलरेडी, आप देखोगे इंजीनियर्स वाला चैनल में जो नोटिफिकेशन है उसको डिकोड किया हुआ है। हमारी सारी फैकल्टीज ने मिलके, पूरी टीम ने मिलकर के यहाँ पर ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करी हूँ ये टोटली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स के से एग्जाम देना जा रहे हैं 2023 में, एग्जाम पैटर्न में जो चेंज है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में क्या चेंजेस हैं वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगी अपने इस वीडियो में। तो आप लोगों का अगेन बहुत बहुत स्वागत है। और हर उस मैकेनिकल इंजीनियर को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ कि भाई आप लोग वो इंजीनियर्स हो जो इतनी ऐसी सिचुएशन में भी लगे हुए हो कि हमें नई जॉब चाहिए है, हम मेहनत कर रहे हैं और जैसा भी है, जितना भी वैकेंसीज है हम फिर भी मेहनत करेंगे और जितना भी कर सकते हैं बेस्ट करेंगे। और आपके साथ हम हैं, आपकी इस जर्नी को मैनेज्ड वे में ले जाने के लिए कम से कम आपको एफर्ट डालना पड़े, हम आपको एक बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं पीछे से। यहाँ पे जो सिलेबस की डिकोडिंग है मैं इस तरीके से करूंगी ताकि आपका पेपर 1 और पेपर 2 आप ही वो हो। जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की एक साथ वैकेंसी है ना, सारे सारे मैकेनिकल वालों को ही मिलनी चाहिए। अपन उस लेवल की तैयारी करके चलेंगे, ठीक है। अपन उस लेवल से सिलेबस को समझेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम में अगर बिना सिलेबस को समझे आप बस पढ़ते जा रहे हो तो डियर आपको जहाँ 1 साल में सिलेक्शन होना चाहिए वहां आप 2 साल में सिलेक्शन लोगे, क्योंकि 1 साल तो आप पेपर देके यही समझोगे कि भाई सिलेबस क्या है। तो बहुत जरूरी है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से समझो, सिलेबस को सबसे अच्छी तरीके से डिकोड करो और सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना आपके एग्जाम में आता है। अब क्योंकि इतने सारे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं तो आओ चलो फटाफट से यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पेपर 1 में CBT 1 होगा, CBT 1 होगा। देन आपको CBT 2 भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, CBT 1, CBT 2 एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। किसी भी तरीके का इंटरव्यू नहीं है आपको एसएससी जे में। सबसे पहले डियर अगर आप देखोगे ना तो एसएससी जे 2023 में, थोड़ा सा ब्राइटनेस रिड्यूस करूं ताकि आपको दिखे, मीडियम जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश होने वाला है। हिंदी है, इंग्लिश है, उसके साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पेपर 1 में 200 होंगे। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे 200 का है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है। ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का होने वाला है। सब्जेक्ट आपका CEME होने वाला है और उसका 100 मार्क्स, बाकी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का 50 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की है। मैं फटाफट से ये वाली बात आपको सिलेबस के पहले बता देती हूँ। उसके बाद डियर आपका आता है पेपर 2। समझ रहे हो, CBT 2 जो आपका होना है, अभी तक में रिटर्न पेपर होता था, है ना। 2017 में जब मैंने पेपर दिया था तो 2 घंटे में, आई मीन टू से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था और बहुत घसीट के लिखना होता था और बहुत बढ़िया कट ऑफ जाता था। बट यहाँ पर चेंजेस आ गए हैं, बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करें, समझ रहे हो। क्योंकि अब रिटर्न एग्जाम है ही नहीं, अब आपको लिखना नहीं है, आप अगेन आपको टिक करना है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का ही सेकेंड CB2 भी है। CBT 2 जो है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का, लेकिन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैंने कहा ना सिलेबस की डिकोडिंग मैं उस तरीके से करूंगी कि आपका CBT 1 CBT 2 एक साथ तैयारी हो उसकी, समझ रहे हो, एक साथ तैयारी हो। तो देखो यार, सबसे पहले CBT 2 जो है डियर, उसका जो मीडियम है हिंदी इंग्लिश दोनों है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है ना। और टोटल मार्क्स 300 क्वेश्चन का, वन क्वेश्चन का 3 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। एंड यार टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे। अब आप समझो पहले क्या है CBT 1 में डियर, अगर आपको मैं बताऊं ना CBT 1 में डियर, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, हम यहाँ पे CBT 1 पे क्या हो रहा है, 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। कितने? 200 क्वेश्चन करने हैं। लगभग 36 सेकेंड होता है आपके पास, ठीक है। पर CBT 2 में आपको 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन होने हैं। लगभग आप मान के चलो
1 मिनट का एक क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा आपको ज्यादा समय मिल रहा है, 36 × 2 कर लो आप, ठीक है, 36 मतलब 70 सेकेंड्स आपको लगभग एक क्वेश्चन मिलेंगे। अब समय बढ़ा है तो लेवल तो बढ़ेगा, समझे क्या, समय बढ़ा है तो लेवल बढ़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सीबीटी 2 में कैलकुलेटर अलाउड है भैया जी। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तब तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने में कोई रोक सकता ही नहीं है, समझ रहे हो क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने में कोई रोक सकता ही नहीं है, भर भर के आएंगे भैया, क्योंकि कैलकुलेटर भी है ऊपर से। आपको यहाँ पर पूरा पूरा 1 मिनट ऑन एन एवरेज, वैसे तो 70 सेकेंड्स के आसपास मिलेगा, 60 सेकेंड्स मतलब कि 1 मिनट आपको मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। तो भाई इसका थोड़ा सा लेवल इम्प्रूव्ड मिलेगा आपको, आपको ईएससी टाइप का लेवल यहाँ पर मिलने वाला है आपको सीबीटी 2 में। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अपन अशोका बैच में करेंगे, ठीक है। वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, जो भी ए बी सी अशोका बैच में पढ़ाया है वो उस लेवल का पढ़ाया ही है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल के प्रैक्टिस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बट जब सीबीटी 2 होगा तो वो सारे बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के आएंगे, ज़रूर उन लोगों के लिए करेंगे। बाकी डियर सब्जेक्ट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की है। आओ अब फटाफट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है जिसलिए मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, उसके सिलेबस की बातें हो जाएं तो अच्छा होगा, ठीक है। एसएससी जे 2023 में नॉन टेक के सिलेबस में डियर देखोगे तो कोई चेंज नहीं है, जो पहले था वही है। इन फैक्ट लेट मी टेल यू, सीबीटी 1 में जो सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं है। उसी तरीके से जो इंटरनल जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आया करती थी, जिस पार्ट से आया करती थी, सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस बोथ वर्बल नॉन वर्बल एनालॉजी सिमिलैरिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस जजमेंट डिसीजन, जो जैसा था डियर वैसे, तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे थे वैसे प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट डियर जनरल अवेयरनेस में मैं आपको बता दूं 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि लगभग 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आता है, उसके बाद 5-5 क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी है यहाँ पे मेंशन्ड है वो सब होंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट around him or her. Question will also be designed to test knowledge of current events, जो कि लगभग 15 मार्क्स का आता है, of such matters of everyday observation experience scientific aspects, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जनरल पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ 5-5 नंबर की आती है। तो डियर एक बात मैं बोलूँ, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है इस चीज़ को अवॉइड मत करना, ठीक है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, मैकेनिकल का जो टेक्निकल पार्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये वाले पार्ट में हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो 5-5 नंबर का आ रहा है ना, वहां पर वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाते हैं। देखो टेक्निकल में तो हम ऐसा मतलब भयंकर आपको पढ़ा देंगे, आराम से आप 90 के अबव स्कोर कर लोगे आउट ऑफ 100। बट डियर अगर यहीं पर आप रह गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस पार्ट को भी पूरी तरीके से सीरियसली लेकर के आप यहाँ पे 1-1 करके कल्चर ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ यहाँ पर है। ध्यान से एक बार वीडियो को पॉज करके आप सिलेबस को देख सकते हो। देन डियर पार्ट सी मैकेनिकल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो जो पेपर 1 है उसमें जो एसएससी जेई का लेवल है, कहने के लिए तो इन्होंने सिर्फ इतना दिया है, देख के आपको लगेगा कि मैकेनिकल का तो कुछ आता ही नहीं है, इसमें तो बहुत ही कम है, एक पेज में पूरे सिलेबस को समा दिया है। लेकिन डियर इनके ऊपर विश्वास ना करना, ये सिलेबस में नहीं लिखेंगे तब भी पेपर में दे देंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि अगर आप बिल्कुल सिलेबस के साथ चलते हो तो बहुत बार ऐसा होता है जो मेंशन नहीं करते हैं वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब आप देखोगे एक पेज में थ्योरी ऑफ मशीन लिख दिया, मशीन डिजाइन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, फिर उसके बाद ये आईसी इंजन का पार्ट यहाँ पे दे दिया, बॉयलर वगैरह आता है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर प्लांट नोजल स्टीम टर्बाइंस प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लूइड स्टैटिक्स मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड्स प्रेशर फ्लूइड काइनेमेटिक्स डायनामिक्स एंड हाइड्रोलिक्स सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड देखो प्रोडक्शन का छोटू सा दिया क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। तो मतलब क्या क्लास सिर्फ पेपर 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील ही दोगे क्या, ऐसा है? ऐसा नहीं है डियर। अगर आपको ये लग रहा है कि प्रोडक्शन में से सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील आएगा तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, यहाँ ये सब देंगे, समझ रहे हो। तो पढ़ना आपको, भले ही मैं इसीलिए यहाँ पर सिलेबस का डिस्कशन करने के लिए आई थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इस बात पे डाउट कर रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील लिखा है तो बस
स्टील ही आएगा, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील और आपकी मीडियम कार्बन स्टील, ऐसा नहीं है। अब आप अगर सीबीटी 2 का मैकेनिकल का सिलेबस देखोगे, क्योंकि सीबीटी 2 में सिर्फ टेक्निकल पार्ट आना है ना, सीबीटी 2 का देखोगे ना तो इसी को इलेबोरेट करके लिखा है। तो डियर एनी हाउ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो सिलेबस है आप बराबर मान के चलो। हाँ, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, थोड़े से क्वेश्चन के लेवल पे। सीबीटी 1 पे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी 2 में थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल 50-50% आने की फुल संभावनाएं हैं। सीबीटी 1 में ये संभावना है कि 80% पेपर जो है आपका थ्योरेटिकली आएगा, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सीबीटी 2 में वही पेपर न्यूमेरिकल एंड थोड़ा डीप डाउन जाके ईएससी लेवल पे ये लोग लेके जाएंगे। अब सिलेबस देखो, सबसे पहले डियर इन्होंने थ्योरी ऑफ मशीन को मेंशन किया है और थ्योरी ऑफ मशीन के साथ ही मशीन डिजाइन को डाल दिया है। कंसेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार लिंकेज, लिंक मोशन, फ्लाई व्हील, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, वी बेल्ट, कोनिकल क्लच प्लेट्स, प्रोफाइल, गियर रेशियो कैलकुलेशन, गवर्नर्स प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ गियर्स, क्लासिफिकेशन, रिवेटेड जॉइंट्स, कैम्स, बियरिंग, फ्रिक्शन कॉलर्स, पाइवट्स वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। उसके बाद सिलेबस में ये सीबीटी 2 का सिलेबस है, लेट मी टेल यू ये पेपर 2 का सिलेबस है डियर, ठीक है। देखो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को एक साथ डाला है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, concepts of stress and strain, elastic limit and elastic constants, bending moments and shear force diagram, stress in composite bars, torsion of circular shafts, buckling of columns and eilers and Rankine's theory, thin wall pressure vessels etc. ये सारा का सारा मेंशन किया है इन्होंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। उसके साथ साथ डियर थर्मल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, मतलब ये आप देख रहे हो कैसे इलेबोरेट करके दिया, वहीं पेपर 1 में इलेबोरेट किया ही नहीं इन्होंने। पीवी पीटी डायग्राम्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, पानी का, introduction of steam table with respect to steam generation process, definition of saturation, wet and superheated, stated definition of dryness fraction of steam, degree of Mollier chart वगैरह, degree of superheat वगैरह, ये सारा आपका आएगा। आरएसी का लगभग सिलेबस दिया हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेफिनेशन, stored energy, internal energy, first law of thermodynamics, cyclic process, non-flow energy equation, flow energy definition of enthalpy, condition for steady and for steady state flow energy equation, नॉन स्टेडी स्टेट के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स में वो यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। देन डियर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेफिनेशन ऑफ सिंक, सोर्स रिजर्वॉयर ऑफ हीट, heat engine, heat pump, refrigerator, thermal efficiency of heat engine, coefficient of performance of refrigerators, Kelvin Planck Clausius statement of second law of thermodynamics, absolute और thermodynamic scale of temperature, मतलब जीरोथ लॉ की बात कर रहा है। Clausius integral entropy, entropy change calculation, ppm 2 definition and its impossibility। ये पूरा का पूरा इतना डिफाइंड सिलेबस इन्होंने थर्मल पार्ट का दिया है। नेक्स्ट ईयर आईसी इंजन और पावर प्लांट का सिलेबस है, ऑटो साइकिल, पीवी टीएस, थर्मल एफिशिएंसी, डीजल साइकिल, प्लॉट ऑन पीवी टीएस एंड प्लेन्स, थर्मल एफिशिएंसी, आईसी इंजन का परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंबशन, आईसी इंजन की कूलिंग एंड ल्यूब्रिकेशन, रैनकाइन साइकिल ऑफ स्टीम, सिंपल रैनकाइन साइकिल, अगेन प्लॉट पीवी टीएस एचएस प्लेन, यही प्लॉट होते ही हैं एक्चुअली में 3, रैनकाइन साइकिल एफिशिएंसी विद और विदाउट पंप वर्क, बॉयलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, classification, specification, fitting and accessories, fire tube and water tube boilers, air compressors and their cycles, refrigeration cycles, principle of a refrigeration plant, nozzles and steam turbine। ये इतना सिलेबस इन्होंने आईसी इंजन का मेंशन किया है। उसके बाद फ्लूड का सिलेबस इन्होंने नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे डाला है, फ्लूड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूड, फ्लूड स्टैटिक पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ फ्लूड प्रेशर, fluid kinematics, dynamics of ideal fluid, measurement of flow rate, बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सारा आपका हाइड्रोलिक्स का सिलेबस है। उसके साथ साथ आपको देखो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील में इन्होंने माइल्ड स्टील, एलोय स्टील, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील,
वेल्डिंग पूरी पूरी, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक्स, टीआईजी, एमआईजी एक्सेट्रा, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग डिफेक्ट टेस्टिंग, एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है ये एनडीटी का मतलब, फाउंड्री एंड कास्टिंग मेथड्स, डिफेक्ट्स, डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेसेस, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन एक्सेट्रा, मेटल कटिंग प्रिंसिपल, कटिंग टूल्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मशीनिंग जहाँ पर लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग, मशीन टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑलमोस्ट पूरा पूरा सिलेबस इन्होंने दे ही दिया है, भले ही एक वर्ड मेंशन किया हो पर दे दिया है। अब सवाल आता है कि ये जो सिलेबस है ये कितना अलग है। मैं आपको बता दूं, कुछ टॉपिक अगर ईएससी के हटा दिए जाए ना, कुछ टॉपिक जैसे रोबोटिक्स हो गया या एनसीसी एनसी, ये सारे टॉपिक्स अगर रोबोटिक्स के हटा दिए जाएं तो पूरा पूरा एसएससी जेई का ईएससी से मैच कर जाएगा सीबीटी 2 के लिए। भले ही कह रहे हैं सीबीटी 2 सीबीटी 1 में इलेबोरेट करके सीबीटी 2 में दिया है, छोटे छोटे टॉपिक्स लेके सीबीटी 1 में दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से अगर आप मैकेनिकल में इस समय पे सीट लेना चाहते हो डियर, तो जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है अशोका बैच में सारा का सारा पढ़ लेना, सारा का सारा भयंकर तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लेना, कहीं से भी जो मेंशन्ड है वो छूटना नहीं चाहिए। अब ये समय नहीं है जहाँ पर आप ये सोचो कि मैं ये टॉपिक छोड़ के चला जाऊंगा, वो टॉपिक छोड़ के चले जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ना भैया ना, अगर आप कुछ भी छोड़ के जाओगे, समय ऐसा है कि सीटें कम हैं और कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बिल्कुल भयंकर वाला कंपटीशन होने वाला है, तो कुछ भी छोड़ना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे ज़्यादा पढ़ लेना, जो दिया है सिलेबस में उससे ज़्यादा पढ़ लेना, पर सिलेबस को मत छोड़ना। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात आपकी सिर्फ यही है। तो इन दी एंड मैकेनिकल में डियर, अगर आप हमारे अशोका बैच में आते हो तो वहाँ देखोगे हमने हर चीज़ पढ़ाया, प्रोडक्शन में भले ही इतना मेंशन है, मैंने सब कुछ पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है ना कि इतना सा भी छूटा, छोटी सी चूक आपको पूरा एक साल रिपीट करने में मजबूर कर सकती है ना। तो ध्यान दीजिए, सिलेबस का खास ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई हैव ट्राइड टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल एलैबोरेशन। जो भी इन्होंने दिया है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पैटर्न चेंज हुआ है, बट हाँ, पढ़ाई का लेवल हम हमेशा ही हर साल बढ़ाते जाएंगे और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, जी जान लगा दो। थैंक यू सो मच।